नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ रजनी, आपकी दोस्त एंड होस्ट। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ आपका इस विशेष भेंट वार्ता की कड़ी में। और क्योंकि 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हम मना रहे हैं पोषण पखवाड़ा। जी हाँ श्रोताओं, पोषण पखवाड़ा अभियान आयोजित किया जा रहा है और ये अभियान जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को अपने साथ लेकर आता है। पोषण पखवाड़ा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं श्रीमती यामिनी शर्मा जी, पर्यवेक्षक सेक्टर बंगुरसिया, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। नमस्कार मैडम, आपका आकाशवाणी रायगढ़ के स्टूडियो में और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस विशेष भेंट वार्ता की कड़ी में। आप सभी को मेरा नमस्कार। पोषण पखवाड़ा चल रहा है और पोषण में आहार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आहार का संतुलित मात्रा में लेना भी बहुत जरूरी है और इसमें शारीरिक बदलाव की अगर हम बात करें तो मोटापा जो है वो आजकल देखने को मिल रहा है। मोटापा की समस्या बढ़ती ही जा रही है और आज का हमारा जो पहला सवाल ये उठता है कि मोटापा का कारण क्या है। जैसे कि हमारा विभाग, महिला बाल विकास विभाग कुपोषण पर कार्य करता है जी। हम विगत कई वर्षों से कुपोषण पर कार्य कर रहे हैं। कुपोषण क्या है, पहले हम ये जाने कि कुपोषण क्या है जी। कुपोषण रोग नहीं है, एक स्थिति है, पोषण की स्थिति है जी। जब वह एक सामान्य स्थिति से अप या डाउन होती है। अगर वो डाउन होती है तो उसको हम अल्प पोषण कहते हैं जी। जिसके लिए विभिन्न प्रकार के योजनाएं हमारे विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। और जब पोषण की अधिकता हो जाती है वो भी कुपोषण की श्रेणी में आता है जी। तो ये जो मोटापा है वो भी कुपोषण की श्रेणी में आता है जी। जी। तो मोटापा जो है वह कुपोषण की श्रेणी में आता है। हम विगत वर्षों में जो अल्प पोषण की बात करते थे जी। लेकिन हम निरंतर यह देख रहे हैं कि अति पोषण की स्थिति में, अति पोषण से तात्पर्य हाई कैलोरी जो हम एब्जॉर्ब करते हैं जी। जिसके कारण जो कैलोरी है वो बर्न नहीं हो पाती और वो हमारे फैट के रूप में जम जाती है जिसके कारण मोटापे की स्थिति का हमको सामना करना पड़ता है जी। बच्चों में मोटापा आजकल बहुत सामान्य होता जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ में मोटापा का प्रतिशत क्या है बच्चों में? अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि मोटापा की स्थिति निरंतर बढ़ते जा रही है। पहले हम अल्प पोषण पे थे, अब हम कई तरीके से अधिपोषण में भी हम सामना कर रहे हैं जी। पूरे भारत में वैसे तो मोटापा 8.4% है लेकिन हमारी थोड़ी बेहतर स्थिति है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मोटापा का परसेंट 6% है। और मोटापे से जीवन शैली में क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि आप जानते हैं मोटापे से सबसे बड़ा जीवन शैली में प्रभाव ये पड़ता है कि हमारी जो दैनिक गतिविधियां हैं वो खुद बाधित होती हैं। जो काम हम अगर फिट फाट रहे हैं तो जो काम हम 2 मिनट में कर सकते हैं वो कम से कम के कारण वो अधिक समय लेता है और हमारी जो बाहरी गतिविधि है और जो भी गतिविधि है वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता है जी। मोटापे से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? मोटापे से निपटने के लिए हमको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। लो कैलोरी वाले जो भोजन है उसको हम लें, बहुत सारा फाइबर लें और जो बाहरी एक्टिविटी है, व्यायाम है, ये सबको हम अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। साथ ही साथ हम जो छोटे अनाज हैं, क्योंकि छोटे अनाज में कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा होते हैं जी। और वो लो कॉस्ट भी रहता है अदर देन, तो हम उसका अधिकाधिक उपयोग अपने दैनिक जीवन में यदि करते हैं तो उससे भी हम मोटापे से निजात पा सकते हैं। बच्चे आजकल शारीरिक गतिविधि काफ़ी कम कर रहे हैं। घर में बैठ के मोबाइल देखना, टीवी देखना, ये सब काम कर रहे हैं तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है जिसके कारण मोटापा बढ़ रहा है। मैडम, सी मैम कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिएगा। सी मैम कार्यक्रम समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा विभाग सदियों से कुपोषण के लिए कार्य कर रहा है लेकिन हम देख रहे हैं कि हम जो टारगेट हमारा है हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम कोई काम में पूरे समुदाय को इन्वॉल्व करें, समुदाय में जन जागरूकता लाएं और उनके सहयोग से हम अगर कुपोषण को मिटाने का प्रयास करें तो उसमें हमको सफलता
जरूर मिलेगी। साथ ही हम अधिक बच्चों को कवर कर पाएंगे और अधिक लोगों के सहयोग से हम उस काम में सफलता पा सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि बच्चों का खान पान जो है वो माता अगर डिसाइड करे, माता ही उनका खान पान का विशेष ध्यान रखती हैं, तो वो अगर बच्चों की सेहत पर ध्यान देती हैं तो ये जो कुपोषण है उससे भी काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। और ये जो पोषण पखवाड़ा अभियान के तहत मोटापा या कुपोषण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है उसमें हम सफलता पा सकते हैं। मैडम, पोषण पखवाड़ा अभियान पर आयोजित इस विशेष भेंटवार्ता की कड़ी में आप आकाशवाणी रायगढ़ के स्टूडियो में उपस्थित हुई, अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद मैडम। तो श्रोताओं, ये तो रहा हमारा आज का विशेष भेंटवार्ता का क्रम, जिसमें पोषण पखवाड़ा अभियान पर आयोजित विभिन्न विषयों पर चर्चा हमने की। और अब इस कड़ी से हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।